इसी प्रकार दिनकर बिंब अर्थात सूर्य बिंब के आगमन हुआ है, उदित हुआ है, तो उसमें जब तक अस्त नहीं होगा अथवा 24 घंटे तक जो है उसकी जो गति होगी उसको एक दिवस की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार स्वभाव वाला वह व्यवहार काल है जो कि पुद्गल द्रव्य की क्रिया के पर्याय के रूप में है, वह परिणाम है। तेन व्यज्यमानत्वात्, उस पुद्गल द्रव्य के पर्याय के माध्यम से वह प्रकट हुआ है। प्रकट होने के लिए वह हेतुभूत होने से व्यवहार नहीं के अपेक्षा से उस व्यवहार काल को पुद्गल परिणाम भवः ऐसा कहा जाता है। यानी पुद्गल पर्याय से, पुद्गल के पर्याय से वह उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ अर्थात वह उत्पादक ठहरा ऐसा नहीं, यानी वह प्रकट होने में वह हेतुभूत है, इतना ही इसका अर्थ लेना चाहिए। परमार्थेन तु कालानुद्रव्य रूप निश्चय कालस्य पर्यायः। परमार्थ से देखा जाए कालानुद्रव्य रूप जो निश्चय काल है उसकी जो पर्याय है वह अपने आप में उसको हम समय बोलेंगे। संज्ञा के अपेक्षा वस्तुतः वही पर्याय है, क्योंकि पर्याय कभी भी द्रव्य से पृथक नहीं हो सकती है। और यहाँ पर परमाणु में गति हो गई तो परमाणु भिन्न है और उसमें गति भी हो रही है, उसकी वह पर्याय क्या है? वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय अपने आप में पहले से ही है, वो पर्याय के रूप में परमाणु, किंतु गति के अपेक्षा से उसको मेजरमेंट के रूप में उसको लिया गया है, उसके माध्यम से काल को नापा जा रहा है, इतना ही उसका अर्थ है। किंतु काल निश्चय जो कालानुद्रव्य रूप जो निश्चय काल है उसकी जो पर्याय है वह वस्तुतः उसकी वह पर्याय मानी जाती है। वह अर्थ पर्याय के रूप में उसमें जितना काल लगता है उसको हम परमाणु के माध्यम से नाप रहे हैं। यानी काल द्रव्य की जो पर्याय अर्थ पर्याय है उसको नापने के लिए, क्योंकि प्रति समय वह काल भी अपने आप में द्रव्य है तो उसमें पर्याय तो उत्पन्न हो रही है, उस पर्याय को ज्ञान का विषय बनाने के लिए परमाणु का आधार लेकर के उस पर्याय को नापा जा रहा है। एक पर्याय के उत्पन्न होने में कितना काल अपेक्षित रहा इसको समझाने के लिए लिया जा रहा है। अनोह अनवंतर व्यतिक्रमण प्रभृति पूर्वोक्त पुद्गल परिणाम तो शीतकाले पाटकस्य अग्निवत कुंभकार चक्र भ्रमण विषये अधस्तन शिलावत बहिरंग सहकारी कारणभूतेनो कालानुरूप द्रव्य कालेन उत्पन्नत्वा द्रव्य काल संभूतः को आदि लेकर के पूर्व में कहे गए जो पुद्गल के पर्याय हैं, जो कि वो शीतकाल में पाठक के लिए अग्नि के समान, उदाहरण दे रहे हैं। शीतकाल में कोई पाठक पढ़ रहा है, छात्र है, उसको पढ़ने के लिए अग्नि चाहिए, शीत निवारण करने, पढ़ने के लिए वह कारण नहीं अग्नि, शीत निवारण के लिए वह अग्नि की आवश्यकता थी, वह अग्नि के समान। इसी प्रकार कुंभकार के चक्र के भ्रमण के विषय में अधस्तन जो शिला है अथवा कील है उसके समान बहिरंग सहकारी कारणभूत है, वह कालानुरूप द्रव्य काल से उत्पन्न होने से उसको द्रव्य काल संभूत ऐसा कहा। बहिरंग सहकारी कारणभूत जो कालानुरूप जो द्रव्य काल है उससे वह उत्पन्न हुआ है, क्या वह पर्याय उत्पन्न हुई है, इसलिए उसको परिणामों दव्य काल संभूतो ऐसा कहा। परिणाम का अर्थ पुद्गल की जो पर्याय है वह किससे उत्पन्न हुई है? व्यवहार काल के लिए तो पुद्गल की जो पर्याय है वह व्यवहार काल के लिए उत्पत्ति में हेतुभूत है, किंतु पुद्गल के पर्याय के उत्पन्न होने में हेतु कौन है? तो बहिरंग सहकारी कारण के रूप में जो कालानुरूप जो द्रव्य काल है उससे वह पर्याय उत्पन्न हुई है। इस अपेक्षा से उस पर्याय को द्रव्य काल संभूत ऐसा कहा।
द्रव्य काल से ही वह उत्पन्न हुई है, वह वस्तुतः वह पर्याय, ये इसका अर्थ है। बहुत अच्छा विषय है ये। द्वयोः निश्चय व्यवहार कालियो येष पूर्वोक्त स्वभावः। निश्चय और व्यवहार रूप जो दो काल हैं, इनका पूर्व में कहा हुआ ये स्वभाव है। स किम रूप व्यवहार काल, वह व्यवहार काल किस रूप में है? पुद्गल परिणामेन व्यज्यमानत्वाद परिणामजन्यः। पुद्गल के पर्याय के माध्यम से वह प्रकट होता है व्यवहार काल, इसलिए वह परिणाम जन्य माना जाता है। यानी परिणाम के माध्यम से वह उत्पन्न होने योग्य है। कौन? व्यवहार काल। इस प्रकार जन्य जनक भाव घटित किया जा रहा है। यानी पुद्गल के परिणमन के माध्यम से प्रकट होने के कारण व्यवहार काल परिणाम जन्य माना जाता है। यानी परिणाम से ही, पुद्गल के परिणाम से ही वह व्यवहार काल उत्पन्न होने योग्य है। निश्चय कालस्तु परिणाम जनकः, किंतु जो निश्चय काल है वह परिणाम को उत्पन्न कराता है। यानी उत्पन्न कराने में वह बहिरंग सहकारी कारण के रूप में है। परिणाम जन का परिणाम को वो उत्पन्न करा रहा है। कौन? निश्चय काल। निश्चय काल के माध्यम से ही वह परिणमन में वह हेतुभूत होने से उसको परिणाम जनक ऐसा कहा। यहाँ पर परिणाम जनक कहने का अर्थ इतना ही लेना, उपादान नहीं, किंतु वह परिणाम के उत्पन्न कराने में वह बहिरंग सहकारी कारण के रूप में वह निश्चय काल विद्यमान है, ऐसा इसका अर्थ है। समय रूप व्यवहार काल क्षणभंगुरः। व्यवहार काल जो है वह समय रूप है, क्षणभंगुर है, और स्वकीय गुण पर्याय आधारत्वेन सर्वदा एव अविनश्वरत्वात् द्रव्य काल नित्य इति। जो द्रव्य काल किमात्मक है वह नित्य है। कैसा नित्य है? अपने गुणों और पर्याय के आधार से हमेशा वह अविनश्वर होने के कारण द्रव्य काल नित्य माना जाता है। देखो, पर्याय हमेशा नश्वर हुआ करता है, द्रव्य हमेशा नित्य होता है। यानी पूर्वापर जो पर्याय हैं, अतीत और अनागत संबंधी जो पर्याय हैं, उन पर्यायों में भी वह द्रव्य हमेशा बना रहता है। और द्रव्य जब तक रहेगा तब तक गुण की भी यही हालत रहेगी। द्रव्य के पूरे हालतों में वह गुण विद्यमान रहता, गुण का अभाव नहीं होता। जिस प्रकार द्रव्य का अभाव नहीं होता, उसी प्रकार गुण का भी अभाव नहीं होता। किंतु द्रव्य में जिस प्रकार परिणमन होता है, उसी प्रकार उस द्रव्य के आधार से रहने वाले जो गुण हैं, उनमें भी परिणमन होता रहता है। इस प्रकार परिणमन की विवक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से वह नश्वर शुद्ध होता है द्रव्य, किंतु प्रत्येक पर्याय में वह विद्यमान होने के कारण अविनश्वर होने से वह द्रव्य काल नित्य माना जाता है। वह अनादि अनिधन है वह द्रव्य, किंतु पर्याय सोऽनंत समयः, वह काल जो है अनंत समय वाला है, ऐसा कहा है। यानी प्रति समय उस काल में से एक एक समय गुजर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, अपनी जो उम्र है वह भी गुजर रही साथ साथ में। ऐसा नहीं कि अपनी उम्र तो बड़ी है और केवल चातुर्मासी गुजर रहा है, ऐसा नहीं है। परिणमन प्रत्येक द्रव्य में हो रहा है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि जो मुक्त जीव हैं उसमें भी निरंतर परिणमन हो रहा है। अनंत शक्ति के धारक वे सिद्ध परमेष्ठी अपने उस द्रव्य के परिणमन को रोक नहीं सकते।
क्यों? स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव का उल्लंघन करना संभव नहीं है। परिणमन होगा उसको, आप कितने भी करो वो होके ही रहेगा। इसी का नाम द्रव्य का लक्षण माना जाता है। और द्रव्य हमेशा पर्याय की विवक्षा से भी वह स्थिर रहे, ये संभव नहीं है। कुछ ऐसे दर्शनकार हुए हैं जो कि एकांत से द्रव्य को नित्य मानते हैं। नित्य मानते हैं तो उसको परिणामी नहीं मानते वो, और परिणामी नहीं मानने से बाधा क्या आती है? तो जिस पर्याय में जो जीव है वह हमेशा उसी पर्याय में रहेगा। जो नारकी जीव है वह हमेशा नारकी के रूप में ही रहेंगे, क्योंकि द्रव्य में परिणमन को स्वीकार नहीं करते। किंतु ऐसा है ही नहीं, परिणमन होगा और परिणमन को आप रोक नहीं पाएंगे। चाहे वह वैभाविक परिणमन हो चाहे स्वाभाविक परिणमन हो, प्रति समय परिणमनशील द्रव्य होता है और उसमें एक एक पर्याय निकलती हैं। इस अपेक्षा से वह व्यवहार काल क्षणभंगुर है और जो निश्चय काल जो है वह द्रव्यात्मक होने से वह नित्य है। अत्र यद्यपि काल अवधि वशेन भेदाभेद रत्नत्रय लक्षणम मोक्ष मार्गम प्राप्य जीव रागादि रहित नित्य आनंद एक स्वभावम उपादेय भूतम पारमार्थिक सुखम साधयति। यहाँ पर यद्यपि काल अवधि के वश, अब यहाँ पर खड़ा हो गया काल अवधि के वश, इस शब्द को सुन करके ऐसी धारणा बन गई, वह काल अवधि जब आएगी तब काम होगा। काल अवधि है क्या वस्तु? काल में कार्य होता है, काल के द्वारा नहीं होता, ऐसा इसका अर्थ है। काल में, क्योंकि कोई भी कार्य होगा तो किसी न किसी काल में होगा, वही उसकी लब्धि मानी जाती, प्राप्ति मानी जाती, उसके माध्यम से वह कार्य संपादित होता है। नहीं तो आप काल द्रव्य की जो प्रतीक्षा करते रहो तो ठीक है। कोई कहता हमारा अभी काल अवधि नहीं आई, क्या काल अवधि अभी आई नहीं, किसके लिए? मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए। ठीक है, अच्छी बात, धारणा पक्की है, हाँ पक्की है। अब देखो उसकी हमने परीक्षा कर ली। अब 15-20 दिन, 1 महीना हो गया और आ गए, महाराज क्या हो गया, 1 महीने से चौका लग रहा है, आपका आहार ही नहीं हो रहा है। तो हमने उनको कहा काल अवधि आई नहीं। इसके लिए तो आप काल अवधि को क्यों स्वीकार नहीं करते हो? काल अवधि जब आएगी तो आपके आंगन में आ जाएंगे। तब उनको समझ में बात आ गई, काल अवधि वस्तुतः कोई वस्तु है ही नहीं। किसी विवक्षा से उसको स्वीकारना अलग वस्तु, किंतु एकांत रूप से काल के ऊपर रह करके आप अपने पुरुषार्थ को गौण करेंगे तो बात बनेगी नहीं। पुरुषार्थ भी अनिवार्य है और योग्य काल में किया हुआ पुरुषार्थ ही वह फल देने वाला होता है, बिफोर नहीं होता। कोई भी योग्यता के अनुरूप ही कार्य होता है। मान लो एक बालक का जन्म हुआ और उसके भविष्य के बारे में चिंता हो गई, भविष्य में ये क्या बनेगा, और मान लो ज्योतिषज्ञ को दिखाया और पूछा ये भविष्य में किस पद पर आरूढ़ होगा, तो उन्होंने कहा कि यह कलेक्टर बनेगा, जिलाधीश बनेगा। अभी बनेगा क्या? नहीं, बनने की योग्यता है ना, बनने की योग्यता है तो जब बनेगा तब बनेगा। हम क्यों पुरुषार्थ करें? पुरुषार्थ तो करना होगा, किंतु पुरुषार्थ करने के लिए भी काल अपेक्षित है। ऐसा नहीं कि पैदा होते ही वो उसको भेज दो आप IAS बनाने के लिए। कहाँ भेजोगे उसको? अभी उसकी आंखें खुल नहीं पा रही है, अभी बोल नहीं पा रहा है, अभी पहचान नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत काल अपेक्षित है, किंतु वह योग्यता जब आती है वह काल व्यतीत होने के बाद फिर योग्यता के लक्षण देखने में आ जाते हैं। उस समय भी उसको पुरुषार्थशील होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार इतना कालखंड निकल गया तो उसी प्रकार पूरा कालखंड निकल जाएगा तो कलेक्टर थोड़ी बनने वाला है। तो पुरुषार्थ करना आवश्यक है कि नहीं? करना आवश्यक है। तो जब कभी भी कर ले पुरुषार्थ, ऐसा नहीं। योग्योपादान योगी ने कहा है पूज्यपाद स्वामी ने, योग्य उपादान होना चाहिए। एक सामान्य उपादान हुआ करता और एक विशेष योग्य उपादान हुआ करता, उसके माध्यम से ही पुरुषार्थ के माध्यम से वह कार्य संपन्न कर लेता है, उसके बिना नहीं। जैसे समझने के लिए पेड़ पर आम लगे हैं, पकने की क्षमता है क्या? नहीं है, लेकिन वो आम अभी चने के बराबर है। नहीं, कहा है ना महाराज 12 भावना में, क्या पाल विषय माली कहा है, सब तोड़ तोड़ करके चने के माफिक जो आम है उसको तोड़ करके पाल में बंद कर दी तो वो पकेंगे नहीं, सड़ने के योग्य है, वो पकने योग्य नहीं है। वो योग्यता तो उनमें है किंतु पकने की योग्यता नहीं, किंतु वह सड़ेंगे। फिर उसको कैसे पकाएंगे? पुरुषार्थ के द्वारा। पुरुषार्थ के द्वारा बिफोर पकाया जा सकता है, किंतु उसके अंदर पकने की योग्यता भी आनी चाहिए। कुछ लक्षण जो है बाहर देखने में आ जाए तो वह माली ही उस लक्षण को पकड़ सकता है। 10-15 दिन मान लो बाद पकने की क्षमता है तो पहले उसको तोड़ करके पका देता है। इसको पुरुषार्थ के द्वारा उसको बिफोर पकाया गया है, किंतु पुरुषार्थ के द्वारा हुआ ना तो अविकेरी की माफिक भी नहीं और उसको तोड़ लिया, क्योंकि पुरुषार्थ हमने किया है। अरे योग्य पुरुषार्थ होना चाहिए, योग्य उपादान होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर काल लब्धि का विषय आया है, तो काल लब्धि के माध्यम से भेदाभेद रत्नत्र लक्षण मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है करके वह जीव रागादि से रहित जो नित्य आनंद एक स्वभावात्मक स्वभाव रूप जो उपादेय भूत पारमार्थिक सुख है उसको वह साधता है। तथा फिर भी जीव तस्य उपादान कारण न च काल इति अभिप्राय। फिर भी उस पारमार्थिक सुख को जो साध रहा है वह जीव, उस पारमार्थिक सुख का यदि कारण है, उपादान कारण ही है, न कि काल है। काल नहीं, काल के द्वारा यदि मुक्ति होती है तो अभव्य को भी मुक्ति होनी चाहिए। भव्य को ही क्यों मुक्ति होती? जब काल अवधि के माध्यम से होना है तो काल के द्वारा ही मोक्ष मिलना है, तो सभी के पास काल उपस्थित है, अभव्य को भी मुक्ति मिलनी चाहिए काल के द्वारा। नहीं, उपादान कारण जो है ना उसका स्वयं ही उपादान कारण है। तस्य उपादान कारणम, जीव ही उसका उपादान कारण है अनंत सुख का, और दूसरा कोई भी कारण नहीं है। किंतु उसमें उस सुख को प्राप्त करने में जो काल अपेक्षित है वह भी आवश्यक है। ध्यान कितने काल तक होता है? अंतर्मूर्त तक ध्यान होता है। तो एक अंतर्मूर्त में ध्यान होना है, तो अंतर्मूर्त व्यतीत हुआ ध्यान हो जाना चाहिए है? एक अंतर्मूर्त के द्वारा ध्यान होता है ना, अंतर्मूर्त कहाँ है? तो अंतर्मूर्त थोड़ी व्यतीत करना है, एक अंतर्मूर्त ध्यान की उपस्थिति भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ध्यान के द्वारा मुक्ति होती है, न कि काल के द्वारा। वह ध्यान अंतर्मूर्त तक बना रहता है, उसके माध्यम से जो है मोक्ष की उत्पत्ति होती है। ये इसका अर्थ है। तथा च उक्तम, कहा भी है सिद्ध भक्ति में, आत्मोपादान सिद्धम इत्यादि इति। आत्मा के उपादान से ही वह मोक्ष सिद्ध हो जाता है, ऐसा कहा है। इस प्रकार यह व्यवहार काल और निश्चय काल के
विषय को स्पष्ट करने के लिए कारिका आई थी, वो चली गई वर्णन की अपेक्षा। अथ नित्य क्षणिकत्वेन पुनरपि काल भेदम दर्शयति। अब नित्य और नित्यत्व और क्षणिकत्व के अपेक्षा से काल के दो भेद होते हैं, इसका भी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। यही है ना 109। कालोत्यवदेशो स्वभाव परूमगो हवदि निचो उपन्न पद्धंसी अवरोधि हंतरठाई। कालः इति व्यपदेशः, काल ऐसा जो कथन करने में आया है, यह शब्द अपने आप में सद्भाव प्ररूपकः, यानी सद्भाव के रूप में जो काल द्रव्य है उसकी प्ररूपणा करने वाला ये काल शब्द है। काल अपने आप में वाचक है, इसके माध्यम से जो वाचभूत जो काल है वह जानने में आता है, जो कि वह नित्य है, और अवर यानी इससे जो भिन्न है वह उत्पन्न होकर के नष्ट होने वाला वह व्यवहार काल है, जो कि दीहंतरठाई, वह दीर्घ काल तक भी वह रह सकता है, रहता है। जैसे समय को आदि लेकर के बहुत सारे भेद हो जाएंगे, तो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी ये थोड़ी कि एक क्षण में समाप्त हो जाए, इसलिए दीर्घ काल तक वह व्यवहार काल भी बना रहता है। काल इति व्यपदेश संज्ञा, काल इस प्रकार का व्यपदेश अर्थात संज्ञा है, नाम है। सच किम करोति, वह क्या करता है। काल इति अक्षरद्वयेन वाचक भूतेन स्वकीय वाचम परमार्थ काल सद्भावम निरूपयति। कथन करने के रूप में दो अक्षर के अपेक्षा से जो काल है वह अपने ही वाचभूत जो परमार्थ काल है उसके सद्भाव को प्ररूपित करता है, ये अर्थ है। वाचक संबंध, वाचक संबंध को जोड़ने के लिए ही नामकरण किया जाता है। लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम की आवश्यकता है, किंतु संसारी प्राणी उस नाम के माध्यम से वह अहंकार कर रहा है, उसकी दृष्टि में ख्यात हो गया। अरे ख्यात क्या होना है, नामकरण किया था, केवल इतना ही उसका प्रयोजन था कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें से आपके साथ हमारा कोई प्रयोजन है तो उसको शुद्ध करने के लिए नाम की आवश्यकता थी, इतना ही उसका प्रयोजन है, इतना ही प्रयोजन है। लेकिन वह अपने आप में क्या समझ रहा है, भरी सभा में हमारा नाम लिया गया। अब सोचो, नाम लिया गया इसका अर्थ क्या, आपके द्वारा कोई कार्य कराना था, इतना ही प्रयोजन था, लेकिन सब लोगों के बीच में हाईलाइट हम हो गए, ऐसे एक मान्यता चालू हो गई। तो वह ख्याति के लिए, पूजा के लिए, लाभ के लिए वह कारण पड़ रहा है, जबकि नाम निक्षेप का अर्थ मात्र लोक व्यवहार को चलाने के लिए था वो, किंतु उसके द्वारा इस प्रकार हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर वाचक संबंध को लेकर के चर्चा है। काल ये दो अक्षर का एक शब्द है, यह वाचक है, यानी कथन करने वाला शब्द है। किसका कथन करता है, कथन करने योग्य जो परमार्थ काल है उसके सद्भाव को निरूपित करने वाला वह काल ये शब्द है, और कुछ नहीं, जो कि वह कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है। जबकि वह काल जो द्रव्य है, जो वाच्य के रूप में, वह तो अमूर्त है, उसका वर्णन करने वाला यह काल शब्द है। कैव किम निरूपयति, ये भी तो बताओ, वह काल जो शब्द है वह किसके समान और किसको निरूपित करता है। सिंह शब्द इव सिंह स्वरूपम,
शुंग शब्द के समान, जो कि शुंग ये भी एक 2 अक्षर वाला शब्द है, जो कि शुंग के स्वरूप का कथन करता है। इतना ही इसका कार्य है। शुंग को सुन करके घबरा क्यों रहे हो? अभी शुंग थोड़ी आया है, वाच थोड़ी यहाँ पर, केवल वाचक है। किंतु शुंग कहते ही भय कर्म की उदीर्णा हो सकती है। सर्प कहते ही भय कर्म की उदीर्णा, न सर्प को देखा न सिंह को देखा, वाचभूत पदार्थ देखने में नहीं आया, किंतु वाचभूत पदार्थ के निरूपण करने वाला वह शब्द कानों में आ गया। अलर्ट हो जाता है, सर्प इधर से आ रहा है, पहले से अलर्ट आया नहीं, अभी तो शब्द आए हैं कान में। इसी प्रकार पहले से अलर्ट कर दिया है, क्या भूकंप आने वाला है। और शब्द को सुन लिया, भैया स्थान खाली कर दो। पूरे 10 खंड का जो बिल्डिंग है वो खाली करके बिल्कुल दूर खेत में वह जा करके रह रहा है। क्यों? भूकंप आने वाला। आया अभी नहीं, किंतु शब्द तो सुनने में आया है। तो शब्दों का भी बहुत बड़ा चमत्कार है। वह कर्णेंद्र का विषय हो रहा है, उसके कारण भय कर्म के आदि की उदीर्णा होती है। केवल भय कर्म के लिए नहीं कहना चाह रहा हूं, और भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं जो आपके हर्ष के लिए भी कारण हो सकते हैं वो शब्द। हाँ, मान लो उम्मीद के रूप में कहा जा रहा है, संभावना के तौर पर मेरिट में आने की उम्मीद है, ऐसा सुना, बस हर्ष का अनुभव करने लगा। आया अभी नहीं है, अभी जो है ना प्रमाण पत्र सामने नहीं आया, अभी पेपर न्यूज भी नहीं है, इसके बाद भी एक उम्मीद है। उस उम्मीद को सुनते ही उसको जो आह्लाद उत्पन्न हो रहा है वह शब्द वाचक माना जाता है, वह वाच्य के लिए कारणभूत माना जाता है। सर्वज्ञ शब्द एवं सर्वज्ञ स्वरूपम इति। सर्वज्ञ यह शब्द है, ये किसको सूचित कर रहा है? सर्वज्ञ के स्वरूप को सूचित करता है। कैसा? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सबको जानता है उसका नाम सर्वज्ञ है। इस प्रकार कौन सूचित कर रहा है? सर्वज्ञ यह शब्द ही उस सर्वज्ञ रूप जो वाच्यभूत पदार्थ है उसको सूचित कर रहा है, उसका कथन कर रहा है, ऐसा इसका अर्थ है। इसी प्रकार एवं स्वकीय स्वरूपम निरूपयन कथम भूतो भवति। वह काल रूप जो 2 अक्षर वाला शब्द है वह अपने स्वरूप को निरूपित करता हुआ किमात्मक होता है। यद्यपि कालः इति अक्षरद्वय रूपेण नित्यो न भवति। यद्यपि यह 2 अक्षर के रूप में जो काल है वह स्वयं नित्य नहीं, क्योंकि वह वाचक है। शब्द तो निकल गए, कट गए, वो शब्द बोला और आपको सुनने में आया वह शब्द, और आकाश में वह विलीन हुआ है, किंतु वह नित्य रूप जो द्रव्य है, काल द्रव्य, वो नित्य होता है। काल रूप वाचक जो है वह नित्य नहीं होता। अक्षर द्वय रूपेण काल नित्यो न होते। तथापि फिर भी काल शब्देन वाचम या द्रव्य काल स्वरूपम तेन नित्यो भवति इति निश्चय कालो ज्ञातव्य। काल शब्द के द्वारा कथन करने योग्य जो द्रव्य काल स्वरूप है, जो काल है, उसके अपेक्षा से वह काल द्रव्य नित्य है, वह निश्चय काल है, ऐसा जानना चाहिए। उन निश्चय काल की प्ररूपणा करने वाला वह काल शब्द है जो कि वाचक रूप है, उसके माध्यम से नित्यात्मक जो निश्चय काल है उसकी जानकारी हो जाती है, ऐसा जान लेना चाहिए। अवरो अपर व्यवहार काल,
इससे जो भिन्न है वह व्यवहार काल है। सच किम रूपः, वह कैसा है? यद्यपि वर्तमान समय आपेक्षया उत्पन्न प्रध्वंसी भवति, यद्यपि वह व्यवहार काल वर्तमान समय की अपेक्षा से उत्पन्न होकर के वह नष्ट हो रहा है। व्यवहार काल है वर्तमान समय के अपेक्षा से उत्पन्न होकर के वह नष्ट हो रहा है। तथापि फिर भी पूर्वापर समय संतानापेक्षा व्यवहार नहीं न आवली का पल्योपम सागरोपम रूपेण दीर्घांतर स्थायी च घटते नास्ति दोषः। पूर्वापर समय के प्रवाह की अपेक्षा से व्यवहारने के माध्यम से आवलिका है, पल्योपम है, सागरोपम इत्यादि के रूप से दीर्घांतर रूप में वह अवस्थित रहता है। वह कौन? व्यवहार काल। इसमें कोई दोष नहीं है। वह अर्थपर्याय की अपेक्षा से वह एक समय मिट गया, किंतु एक समय मिटने के उपरांत कोई गैप थोड़ी होना है। प्रति समय के जो संतान है, प्रवाह है, उस अपेक्षा से वह निरंतर वह काल, व्यवहार काल भी स्थायी रूप में रहता है। एवं इस प्रकार नित्य क्षणिक रूपेण निश्चय व्यवहार कालो ज्ञातव्य। इस प्रकार नित्य और क्षणिक के रूप से निश्चय व्यवहार काल जान लेना चाहिए। थोड़ा सा विषय, क्योंकि काल द्रव्य अमूर्त है, पहले ही कह चुके हैं, और व्यवहार काल है वह उत्पन्न होकर के मिटने वाला भी है, और निश्चय काल जो है नित्य है। अब इसको लेकर के हमें करना क्या है? क्योंकि काल द्रव्य का ज्ञान करना भी आवश्यक है, क्योंकि एक एक समय जीवन में से निकलता चला जा रहा है। क्योंकि वह सूक्ष्म परिणाम हमने पहले भी कहा था, वह बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। हाँ, बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। समझने के लिए उदाहरण के तौर पर हम आपके सामने रखना चाहते हैं, घड़ी है, घड़ी चल रही है। घड़ी जो चल रही है, इसका ज्ञान कैसा कर लिया आपने? यदि उसमें सेकंड का कांटा है, तो वह यदि कांटा गतिशील है तो उसके माध्यम से समझ में बात आती है कि घड़ी चल रही है। और मान लो सेकंड का कांटा नहीं है, घंटे का और मिनट का कांटा है, तो अब गौर करना पड़ेगा। तो क्योंकि सेकंड के कांटे के समान मिनट के कांटे में गति नहीं, किंतु गति का अभाव नहीं है, ये क्लियर है। तो धीरे 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 गौर करने से वह उसकी गति भी पकड़ में आती है। हाँ, 2-4 मिनट खड़े रहोगे वहाँ पर, तो थोड़े से वह खिसकने से पता पड़ जाता है कि इसमें भी गति है। किंतु घंटे का जो कांटा है और मिनट का कांटा भी नहीं है, सेकंड का भी नहीं है, तो घड़ी चल रही है कि बंद है, इसका परिज्ञान कैसा होगा? कोई ये कहेगा कि घड़ी बंद है, हाँ नहीं आएगा, लेकिन आएगा महाराज। आपको प्रतीक्षा करनी है कम से कम 15 मिनट। यदि मान लो आप शांति से बैठेंगे तो निश्चित रूप से घंटे के कांटे में भी गति है क्या नहीं इसका परिज्ञान हो जाएगा, और आध घंटे में निश्चित रूप से वह पकड़ में आ जाएगा, और 1 घंटा हो जाएगा तो 1 से 2 पर वह कांटा आ गया। तो उस घंटे के कांटे की गति को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार वह समय इतना सूक्ष्म है, उसको पकड़ना खेल नहीं। बहुत तीव्र गति से वह पर्याय उत्पन्न होकर के नष्ट हो रही है। इसलिए अपने को
हम अभी पैदा हुए हैं, पैदा तो हुए हैं, ये ध्यान रखो। सिद्धांत की अपेक्षा से कहा जा रहा है देव पर्याय का अवसान हुआ और मनुष्यायु का यदि बंद कर लिया है तो वह मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने वाला है। और देव पर्याय का अभाव हुआ, व्यय हुआ और वह विग्रह गति से आ रहा है मान लो, तो वह कम से कम 2 समय उसके अनारक अवस्था में ही व्यतीत हुए हैं बिना आहार लिए। 2 समय उसके गए जिंदगी में से। हाँ, अभी पैदा नहीं हुआ किंतु सिद्धांत की दृष्टि से उत्पाद हो चुका है, क्योंकि पूर्व पर्याय का व्यय हुए बिना उत्तर पर्याय की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए उत्पन्न होकर के उसको 2 समय हो गए हैं। अब यहाँ पर जितनी आयु को लेकर के आया है उसमें से 2 समय उसने जीवन में से निकाल दिए हैं। हाँ, चालू हो गया वो। हाँ, बिल्कुल उपास के साथ ही चल। अनारक है वो, अभी गर्भ में आया नहीं। हाँ, किंतु वह मार्ग में है। 2 समय निकल गए महाराज जीवन में से। तो आचार्यों का ये कहना है कि प्रति समय वह काल के माध्यम से जीवन निकलता चला जा रहा है। इसलिए हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, साधना नहीं हो सकती है। इसलिए अपनी क्षमता को आजमाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक समय में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि समय के समान और कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं है।